हम्म, चलिए, चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले बेसिक्स की सी चीज है कि हम हेरोन का जो सूत्र है, हेरोन का सूत्र, वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, बताइए। हेरोन का सूत्र किस चीज को निकालने के लिए यूज करते हैं? मैम ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड, है ना। पेज नंबर कितना है बेटा? 12 चैप्टर है आपकी बुक में। अब आपकी बुक हिंदी की है तो हिंदी की बुक के हिसाब से पेजेस आगे पीछे होंगे, बट 12वां चैप्टर है आपकी बुक का, ठीक है। वेरी गुड। ये हम यूज करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। लेकिन मुझे पता है कि त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो मेरे पास एक और सूत्र था, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो जब एक सूत्र मेरे पास पहले से है तो मुझे हेरोन के सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बताएगा? मेरे पास सूत्र है ऑलरेडी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मुझे हेरोन का सूत्र क्यों चाहिए विषम बाहु त्रिभुज के लिए? यस, मैंने आपसे पूछा अगर मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मुझे हेरोन्स फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों है? यस, विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि स्केलिन ट्रायंगल के लिए हम ये यूज करते हैं, स्केलिन ट्रायंगल के लिए। अगर मान लो स्केलिन स्केलिन ट्रायंगल की ऊंचाई आपको दे दी जाए तो तब भी हेरोन्स का सूत्र लगाओगे? बताओ। देखो इसका आंसर ये है नहीं। हम हेरोन का जो सूत्र है वो यूज करते हैं ऐसे त्रिभुज का, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जिसकी हाइट ना दी गई हो। अगर मेरे पास ऊंचाई नहीं है किसी भी त्रिभुज की, हाइट ही नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते ना, है ना। इसीलिए हीरोन्स के सूत्र का फॉर्मूला आया, ताकि कोई भी इसी तरीके का त्रिभुज जिसकी ऊंचाई हम निकाल नहीं सकते या दी नहीं गई है, तो हम हीरोन का फॉर्मूला लगा दें और हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है इतना सभी को? ये गुड। तो फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो जरा। हीरोन्स का फॉर्मूला होता है हमारा वर्गमूल अंडर रूट एस, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ये वाला इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पे ए बी एंड सी हमारे क्या होते हैं? त्रिभुज की भुजाएं, है ना, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एस क्या होता है? एस मतलब क्या होता है? एस होता है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। अब ये वैल्यू मुझे यहाँ फॉर्मूले में चाहिए, तो इसका क्या वैल्यू होगी? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है? पहली भुजा है ए, दूसरी बी, तीसरी सी, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे, 2 से भाग कर दोगे, तभी तो अर्ध परिमाप आएगा, सेमी पेरीमीटर। क्योंकि परिमाप का सूत्र सभी को पता है कि तीनों भुजाओं का योग होता है। भाई आप तीनों भुजाओं के योग करके 2 से भाग कर दोगे तो पेरीमीटर का आधा हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस। मान हाँ। लीजिए वो, यस, ये त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एबीसी त्रिभुज है। एक भुजा है ए सेंटीमीटर, दूसरी है बी सेंटीमीटर, तीसरी है सी सेंटीमीटर। ऊंचाई मुझे यहाँ नहीं दी गई है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट हिरन का सूत्र लगा लूंगी और मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी तीनों भुजाएं, सेमी परिमाप होता है ये, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2, या डायरेक्ट में से दूसरी भाषा में बोल सकती हूँ परिमाप बटे 2। परिमाप को 2 से भाग कर दोगे तब भी हमारा अर्ध परिमाप ही आएगा, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे।
तो आप करते क्या हो, आप क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बट दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है आपको वर्गमूल निकालने में, कि कैसे हम लास्ट में इसको वर्गमूल से बाहर निकालते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मान लेते हैं पहली भुजा है 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी है 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी भुजा है, सॉरी 12 नहीं, इसको 8 कर लो, 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऊंचाई नहीं दी गई तो हिरण्स का सूत्र ही लगेगा। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। पहली भुजा है 6, दूसरी भी 6, तीसरी 8 बटे 2। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, जोड़ दो, 6 6 12, 12 8 20, 20 बट्टे 2 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप का मान आ गया 10। वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर। बस अगला स्टेप बहुत ही आसान है, सारी वैल्यूज को आपको हिरण्स के फॉर्म में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए हिरण्स के सूत्र में पुट इसे, s गुणा s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, s का मान आपने निकाल दिया, सभी वैल्यूज वर्गमूल के अंदर है। s है 10, 10 माइनस ए, 10 माइनस पहली भुजा 6, 10 माइनस 10 आपने सेमी पेरीमीटर से निकाला ना, 10 कैसे आया, यहीं से तो आया 10, ये देखो। फिर तीनों भुजाओं को जोड़ बट्टे 2 हमारा अर्ध परिमाप होता है ना, तो तीनों भुजाओं को रख दिया, जोड़ दिया, 20 आया, उसको 2 से भाग कर दे तभी तो 10 आया। ठीक है, 10 यस माइनस, मैम। हाँ दूसरी भुजा है 6, 10 माइनस तीसरी भुजा है 8। 8 रूट अंडर 5। यस यस, ऐसे ऐसे बोलो मत। हाँ, आंसर करेक्ट है, गुड। चलो 10 की जगह 10 लिखो, अब घटा दो, 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ भी 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ 10 में से 8 जाएंगे 2। यहाँ तक सभी बच्चे कर लेते हैं, बस आगे प्रॉब्लम आती है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या है, आप सभी को गुणा मत करना, कभी भी सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करके हम वर्गमूल नहीं निकालते, बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तोड़ दो। आपको पता है वर्गमूल में हर 2 में से एक नंबर बाहर आता है, सभी को पता है ना, कि भाई हर 2 में से एक नंबर बाहर आएगा। तो यहाँ 4 2 बार ही लिखा है, तो 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। अंदर क्या बचेगा आपके पास, 10 गुणा 2 बचा। ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है, हर 2 में से एक ही नंबर तो बाहर आता है। यस, अब 10 को बेटा क्या लिख सकते हो, मुझे दिख रहा है यहाँ 2 है साइड में इसके, तो मैं इसे 2 की फॉर्म में तोड़ लेती हूँ। 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुणा 2, और 2 पहले से है यहाँ। ठीक है, अब साफ दिख रहा है, फिर से 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। 4 गुणा 2 वर्गमूल 5, 5 का कोई साथी ही नहीं है, पेयर ही नहीं है, तो वर्गमूल में ही रहेगा। गुणा कर दीजिए, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि क्षेत्रफल है। सभी को समझ में आ गया। मैम में 405 मल्टीप्लाई टू कहाँ से आया है? बेटा अभी तो बताया मैंने, देखो आपको पता है वर्गमूल में, वर्गमूल निकालते हैं तो कोई भी दो एक जैसे नंबर होते हैं, वर्गमूल से बाहर आते हैं तो 2 में से एक ही नंबर बाहर आ जाता है और वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ 4 2 2 4 थे, तो 1 4 बाहर ले लिया मैंने, ये रहा, तो वर्गमूल हट गया। अब अंदर क्या बचा, 10 और 2। 10 को मैंने लिख दिया 5 गुणा 2, फिर से 2 2 का पेयर, 2 और 2, 1 2 बाहर आ गया, 5 का कोई साथी नहीं है, वर्गमूल में ही रहेगा। ठीक है, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, वर्गमूल 5। क्लियर है। मैम अगर सेम अंक ना रहे तो? हाँ, सेम अंक ना रहे तो फिर वो वर्गमूल में ही रहता है, जैसे 5 का कोई साथी ही नहीं था, तभी तो वर्गमूल के अंदर ही रहा ना। 5 के साथ है कोई सेम नंबर, नहीं है ना, तभी वो वर्गमूल के अंदर ही रहा। मैम अगर 4 की जगह 5 होता, 10 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2। 10 गुणा, यस मैम। 5 गुणे 4 गुणे 2। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें भी। मैं इस 10 को लिख देती हूँ 5 गुणा 2, ये 5 ऐसा का ऐसा। 4 को लिख देती हूँ 2 गुणा 2, ये 2 ऐसा का ऐसा। अब निकाल लो, अभी भी तो पेयर बन जाएंगे। 2 5 है, 1 5 बाहर आ गया,
एक और दो, इन दो दो में से एक दो बाहर आ गया, इन दो में से एक दो बाहर आ गया। अब वर्गमूल के अंदर कुछ भी नहीं बचा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 आ जाता। मैम जितना टूटे उतना तोड़ना है। मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि पेयर बन जाए। मुझे आसपास के नंबर देखना है। 10 को ना मैं 5 की फॉर्म में तोड़ सकती थी, तो मैंने 5 गुना 2 लिख लिया। 4 को मैं 2 की फॉर्म में तोड़ सकती थी, 2 गुना 2 लिख लिया। बट अगर ये यहाँ पे ऐसा होता 4 गुना 4, तो मैं इसे क्यों तोड़ू? जब पहले से ही आपके 2 नंबर हैं तो 4 ही आ जाता डायरेक्ट। ठीक है, तो आसपास के नंबर्स को मुझे देखते हुए करना होता है कि आसपास कौन सा नंबर है कि उस फॉर्म में उसमें तोड़ती जाओ। क्लियर है? मैम पीछे वाला पेजेस दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। किसी त्रिभुज की भुजाएं देखिए एबीसी। एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर साइड्स हैं तो उसका सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप क्या होगा? एस का मान क्या होगा? एबीसीडी 4 ऑप्शन है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। गुड, वेरी गुड। अर्ध परिमाप पूछा है, परिमाप नहीं पूछा। क्लियर है? 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। सॉरी मैम, गलती से पीछे। कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में सही कर देना। ओके मैम। चलो 5 सेकेंड्स और हैं, क्योंकि आपने सॉल्व कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बताना है। 5 सेकेंड्स लेफ्ट ओनली। गुड। चलो बाकी बच्चे जो बचे हैं वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। हम्म, बहुत ही आसान है। आपको साफ पता है कि अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स को योग या तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, द फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। यस, गुड। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। अब आपके क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने वाले। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बेस ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिभुज का आधार आपको दिया है 10 सेंटीमीटर बेस। ठीक है, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया आपको गिवन है 30 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगी? हाइट निकालनी है। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में आपसे ऊंचाई पूछी है तो क्या हिरंस का सूत्र लग सकता है? लग सकता है क्या? नो मैम। नहीं लगेगा। तो आपको पता है कि जहां पे भी ऊंचाई दी गई हो या पूछी गई हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके हाइट निकालिए। और वो फॉर्मूला मैं क्लास के स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। करिए जरा। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जिसमें ऊंचाई आती है? वो फॉर्मूला लगा के ऊंचाई निकालनी है आपने।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखिए कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। 9 में से 7 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। गुड। गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी से करिए। जल्दी से करिए बेटा, 11 बच्चों का ही आंसर आया अभी। आखिरी के 10 सेकेंड्स और हैं। चलिए, चलो बेटा बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। गुड, वेरी गुड। चलो देखो, आपको पता है कि साफ हाइट वाला फॉर्मूला जो होता है, ऊंचाई वाला, वो यही होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल है 30, हाफ गुणा आधार कितना है 10 गुणा ऊंचाई। 2 से 10 काट दो, 5 बारी। 30 बराबर 5 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितना आ जाएगा, ये 5 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 30/5। 6 बारी कटेगा, 5 6 जा 30। ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। क्लियर सभी को? यस, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, इस वाले क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। नहीं डाउट? इसमें क्लियर? हीरोन का सूत्र भी तो लग सकता था। हाँ जी, इसमें हीरोन का सूत्र भी तो लग सकता था मैम। हिरन्स का सूत्र कैसे लगता है आपको? 3 भुजाएं दे रखी हैं क्या? नो दूसरी मैम। बात, ऊंचाई की मान जात, जहां पे ऊंचाई की बात हो जाए वहां हिरन्स का सूत्र ही लगता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हिरन्स के सूत्र में कहीं आपको ऊंचाई नहीं दी जाती है, सिर्फ भुजाएं दी जाती है। क्लियर है? और अगर मैम इसमें ऊंचाई और आधार दोनों देते, अगर हमें इसका 30 से वो आधार निकालना तो कैसे निकालते? आधार भी ऐसे ही निकलता, आधार की वैल्यू उस तरफ जाके वो हो जाती, डिवाइड हो जाती। ऊंचाई अगर मान लो कुछ भी दिया जाता, आधार नहीं दिया जाता, तो भी ऐसे ही होता।
जो भी आधार दिया जाता और जो भी ऊंचाई का मान दिया जाता, मान लो 6 दिया जाता, 6 को उस तरफ ले जाते, 30 से भाग करते, तो भी आपकी ऊंचाई आधार आ जाता, सेम इसी तरीके से, क्योंकि जो भी उस तरफ गुणा में उस तरफ जाके भाग ही होगा वो। ठीक है, ओके मैम। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आया आपका प्रॉपर हिरन्स वाला फॉर्मूला क्वेश्चन। आपको बोला है 3 भुजाएं, पहली भुजा है 40 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 24 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 32 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो आपको साफ दिख रहा है तीनों भुजाएं दे रखी है, हाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो हिरन्स का ही सूत्र लगेगा। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालोगे, उसके बाद हिरन्स के फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, चलिए करिए सभी सॉल्व। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है बट इजी है। ठीक है, सहमी परिमाप निकाल लेना, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करोगे सबसे पहले, फिर फॉर्मूले पुट करोगे। मैम यस, मैम ये हमारा इसका 128 आया मैम, प्लस करने पे। गलत आ रहा है 128, दोबारा जोड़ो। यस मैम। 226। नहीं, गलत है। मैम 96 आया है। यस, अब 96 को 2 से भाग कर दोगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। फिर हिरन्स के फॉर्मूले पुट करो। ओके मैम, ये अभी भी तो 2 से माइनस हो सकता है, 48 आया है। 2 से भाग करके, हाँ तो यही तो निकला ना अर्ध परिमाप 48। ठीक है, तो एस का मान पता चल गया, आप सूत्र में रख दो हिरन के। एक बच्चे का आंसर भी आ गया और एकदम करेक्ट है।
यस, गुड। 7 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है। बेटा लास्ट के 15 सेकेंड्स और है। वीडियो किसकी ऑन है? ऋषभ सिंह। मुझे तो नहीं लगता कि आप नोटबुक लेके बैठे हो। यस, ठीक है, गुड। चलो बेटा लास्ट के 5 सेकेंड्स। चलिए, काफी कम बच्चों ने आंसर किया है बोल सेक्शन में। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। ओके, चलो देखते हैं। चैट में तो आप सही आंसर दे रहे हैं। पहली भुजा है 40 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 24 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने अर्ध परिमाप निकाला। S बराबर A प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। पहली भुजा है 40, दूसरी 24, तीसरी 32 बट्टे 2। तीनों को जोड़ा 96 आया बट्टे 2। 48 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया। यहां तक हर बच्चे का एकदम करेक्ट होगा। दूसरा, आप हिरन्स के सूत्र में सारा वैल्यू पुट करेंगे। 48 माइनस पहली भुजा है 40, 48 माइनस दूसरी भुजा है 24, 48 माइनस तीसरी भुजा है 32। यहां तक भी सबने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट स्टेप में घटा देंगे सारी चीजें। 48 में से 40 जाएंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 48 में से 24 जाएंगे, 24 बचेंगे। 48 में से 32 जाएंगे, 16 बचेंगे। यहां तक भी सभी का सही आ गया होगा। अब आपने यहाँ पे नंबर्स को तोड़ना शुरू करना है आसपास वाले नंबर को देख के। मैंने 48 और 8 को देखा। 48 को देखा, मुझे लगा कि 6 गुणा 8 लिख देती हूँ ताकि 8 के साथ पेयर हो जाए। ये 8 ऐसा का ऐसा उतार लिया। 24 को लिख देती हूँ मैं 4 गुणा 6, क्योंकि 16 को मैं 4 गुणा 4 लिख सकती हूँ। यहां तक सभी को क्लियर है? यस, हाँ। बस अब देख लो क्या क्या चीजें बाहर आ रही हैं। 2 8 है तो 1 8 बाहर निकाल लिया मैंने। 2 4 है, 1 4 मैम बाहर ये निकाल थर्ड लिया मैंने। नंबर वाले समझ नहीं आया। कहाँ से? मैम 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 वाला, मैम ये यही नहीं तो समझ मैंने आया। आपसे बोला कि 48 को आप 6 गुणा 8 लिख सकते हो। 6 8 जब 48 होते हैं या नहीं, ये बताओ। होते हैं? यस मैम।
बस आप 48 को क्या 6 इंटू 8 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। यस मैम। सेम 8 को 8 ही रहने दिया। 24 को आप 4 इंटू 6 लिख सकते हो। 4 इंटू 6 इज 24 होता है। 4 6 जा 24 होता है। यस मैम। बस यस मैम। 16 को लिख सकते हो 4 गुणा 4, 4 4 जा 16। यही किया है मैंने और कुछ नहीं किया है, यहाँ पे तोड़ दिया नंबर्स को। अब जो चीज यस मुझे मैम। पेयर में दिख रही है उसको निकाल लो। 2 8 है, एक 8 निकाल लिया बाहर। 2 4 है, एक 4 निकाल लिया बाहर। 2 6 है, एक 6 निकाल लिया बाहर। अब बचाओ, बताओ अंदर क्या बचा? ये वाला 4 बचा। ये मैंने ऐसे लिख लिया। क्लियर यहाँ तक? चलो अब तीनों की गुणा कर दो। 8 4 जा 32 गुणा 6। अब बेटा अब मुझे बताओ, जो 4 होता है वर्गमूल 4, रूट 6 को काट सकते हैं, किस चीज से काट सकते हैं? नहीं तोड़ो मत ना, 6 और 6 बाहर आ गए ना। और क्यों तोड़ना है 6 को मुझे? नो मैम, मेरा अलग से क्वेश्चन था ये। ठीक है। हाँ, इसको करने का और भी तरीके हो सकते हैं, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। ठीक है। 4 किस नंबर का वर्गमूल होता है? 2 का होता है। 2 गुणा 2 इज 4। तो रूट 4 को आप 2 लिख सकते हो या नहीं? यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो बताइए, इस स्टेप तक। यस मैम। कोई डाउट है तो पूछिए, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, चलो अब गुणा कर दो। 32 को 2 से करोगे 64 आएगा। 64 गुणा 6 कर दो। 6 4 24 कैरी 2 36 37 38 384 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। मैम जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया सही है हमारा भी। दिखाओ कॉपी अपनी। ठीक है, 384 वर्ग सेंटीमीटर। मैं वही बोलूंगी फिर से, इस प्रश्न को करने का और भी कोई तरीका हो सकता है, ये मैंने अपना तरीका बताया। हाँ बस यहीं पे रहने देना। 2 गुणा 8। हाँ थोड़ा पीछे करो बेटा कॉपी। 4 गुणा 2 गुणा 8। ठीक है। ये आपने वर्गमूल से बाहर तो कोई नंबर ही नहीं लिया ना, सारे नंबर वर्गमूल के अंदर क्यों लिए? जब आप 2 8 में से एक बाहर 8 ले रहे हो तो बाहर आ गया ना, वर्गमूल के अंदर थोड़ी ना रहेगा। वर्गमूल भी तो हटाते जाओ जिस नंबर को आप बाहर निकालते जा रहे हो। यस, 16 को आप 2 गुणा 8 लिख सकते हो। ठीक है। मैम ऐसा सर ने करवाया था एक बार, तो सर ने ऐसा नहीं बताया था मैम। बेटा ये तो फैक्ट है ना, ये देखो, कोई भी नंबर जब वर्गमूल में है, 2 गुणा 2 जब वर्गमूल से बाहर जाएगा तो वर्गमूल हट जाता है, वर्गमूल नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ? वर्गमूल हटाने के लिए तो मैं पेयर बना रही हूँ, तो वर्गमूल क्यों लगाऊं मैं उसके ऊपर? ये बताइए। अगर मैम क्या वर्गमूल वर्गमूल मैम अगर नहीं? जैसे हाँ, जैसे ही अगर नंबर मैम बाहर आएगा वर्गमूल हट जाएगा। मैम अगर हम वर्गमूल ना हटाएं आंसर भी फिर वर्गमूल में ही आएगा। हाँ फिर आप 384 को वर्गमूल के अंदर लिखोगे, फिर वो आंसर थोड़ी ना हुआ। तो मैम एक बार ये वर्गमूल वाला रिटर्न बता दीजिए, ये 4 वर्गमूल। समझी नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो? मैम ये जो आपने 8 गुणे 4 गुणे 6 वर्गमूल 4 लिखा है, हम्म। ये एक बार रिटर्न बता दीजिए। तो वही तो बोला, 48 को आप 6 गुणा 8 लिखोगे। यस मैम। 6 को 8 से गुणा करोगे 48। 8 को मैंने 8 ही रहने दिया। 24 को लिख दिया 4 गुणा 6, क्योंकि 4 6 24। 16 को लिख दिया 4 गुणा 4। अब पेयर बाहर निकाल लो। 2 8 थे, एक बाहर आ गया, ये रहा। 2 4 थे, एक 4 बाहर आ गया। 2 6 थे, एक 6 बाहर आ गया, सब वर्गमूल से हट गए। अब एक ही नंबर बचा अंदर, वो है ये वाला 4। तो ये वर्गमूल में ही रहेगा क्योंकि अब इसका साथी नहीं है। बाकी आपको पता है जो रूट 4 है उसको आप 2 गुणा 2 लिखोगे वर्गमूल के अंदर। फिर भी यस डायरेक्ट मैम। 2 ही बाहर आना था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि रूट 4 2 का ही वर्गमूल होता है। तो सारे नंबर बाहर आ गए, कोई भी वर्गमूल के अंदर नहीं बचा। मैंने सबको गुणा कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। यस मैम हो गया। चलो मैं एक काम करती हूँ ना, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं वर्गमूल के अंदर वाला, आप सब मुझे बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा चैट सेक्शन में। ठीक है, रैंडम में नंबर दे देती हूँ।
आप बताइए। इसका बताइए क्या आएगा उत्तर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और चैट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। तोड़ो और आंसर बताओ। मैम इसका वर्गमूल बताना है। हाँ, ये बताना है इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तोड़ के बताना है, सबको गुणा मत करने लग जाना। मैम 144 किससे कटेगा? किसके? कटेगा क्या, आप सोचो। 144 को आप क्या लिख सकते हो? एक सौ चवालीस को क्या लिख सकते हो वो करना है। कौन से 2 3 4 कितने नंबर को गुणा करके 140 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर से कोई भी नंबर हो सकते हैं, आपको देखना है कौन से होंगे। मैम 18 गुणा 4 लिख सकते हैं? 18 को 4 से गुणा करोगे 144 तो नहीं आएगा। सॉरी मैम, 18 को 8 बार में। हाँ, 18 को 8 बार में लिख दो। यस, ठीक है। मैम देखना मेरा यहाँ तक सही है? दिखाइए। बेटा 18 का पेड़ कहाँ दिख रहा है? आपने 18 बाहर क्यों ले लिया? तो मैम 18 का तो कोई साथी ही नहीं है क्या? नो मैम। 18 को और तोड़ो, 18 को और नंबर्स में तोड़ो, ठीक है। फिर बाद में आ 18, जाएगा मैम। हाँ 18 को तोड़ो और उसका पेड़ बनाओ। ओके इसके मैम। लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, आपको बस नंबर देख के पता चल जाएगा। देखो कैसे करोगे। फिर से इसका तरीका और भी हो सकता है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। 64 को लिख सकती हूँ, यहाँ मुझे 4 दिख रहा है तो 64 को मैं 4 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। 4 को 3 बार गुणा करूंगी तो 64 ही आता है, क्योंकि 4 का घन मूल 64 होता है। 12 को मैं 12 रहने दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 144 12 का स्क्वायर होता है। 12 गुणा 12 भी 144 आएगा। अगेन आपकी मर्जी, आप किस तरीके से करते हैं। मुझे प्रैक्टिस ज्यादा है तो मैं और शॉर्ट तरीका यूज करूंगी। 4 को 4 ही रहने दो। अब पेड़ बनाने शुरू कर दो। 1 4 2 4, 1 4 बाहर, 1 4 2 4, 1 4 बाहर, 2
12 में से एक 12 बाहर, अंदर बच गया 12। फिर 12 को तोड़ दो, 4 गुणा 4 गुणा 12, 12 को लिख दोगे 3 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 12, 4 को लिखोगे 2 गुणा 2, फिर से 2 और 2 में से एक 2 बाहर, 4 गुणा 4 गुणा 12 गुणा 2, 3 गुणा 1 2 अंदर बचे, बस √3, अंदर कुछ नहीं बचा। मैम मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन तो बहुत लंबा निकला। यस सॉल्यूशन लंबा लंबा निकला इसका। 4 4 जा 16। मैंने बस एक नंबर ऐसे रैंडमली आपको पकड़ा दिया है, मुझे नहीं पता, वो मैंने बस ऐसे ही सोच के बोल दिया था। 24 14 4 2 384 √3 आ रहा है मेरा, तो सबका √2 आ रहा है क्या? √2 किसका आ रहा है? √2 नहीं √3 आएगा यस फिर। मैम, रूट आ रहा है। हाँ √3 आ रहा है, ये है। समझ में आ गया? यस मैम। मेन मोटिव यही था कि आपको ये समझ में आए कि हम नंबर्स को कैसे तोड़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी तरीका आपका हो सकता है, आपकी मर्जी। अब वही 144 को आप 18 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। मैंने 12 गुणा 12 लिख लिया मेरे हिसाब से। क्लियर? मैम अगर हम 18 × 8 लिख के तब भी आंसर आ जाएगा ना पूरा? हाँ, इस क्वेश्चन को ना मैं लास्ट में करवाऊंगी, अभी आगे करते हैं, तब यही आंसर आएगा। ठीक है, पूछ लेना लास्ट में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, मतलब पहली भुजा भी 12 होगी, दूसरी भी 12 होगी, तभी तो समद्विबाहु है। तीसरी भुजा नहीं दी गई, लेकिन परिमाप दे दिया। परिमाप आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे परिमाप दिया जाए, क्या मैं वहां से तीसरी भुजा निकाल सकती हूँ परिमाप से? यस मैम। क्योंकि परिमाप का सूत्र सभी को पता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा परिमाप से निकल जाएगी। यस वेरी गुड। तीसरी भुजा परिमाप से निकाल के अर्ध परिमाप आप डायरेक्ट परिमाप का आधा कर दोगे, 30/2, और सूत्र में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, पहले परिमाप का सूत्र सभी को पता है, तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप में परिमाप दिया गया है, दो भुजाएं पता है, परिमाप पता है, तीसरी भुजा निकाल के अर्ध परिमाप निकालो, और फिर वहां से हिरंस के सूत्र में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। कैलकुलेशन भी उतनी ज्यादा नहीं है। गुड, दो बच्चों का आंसर भी आ गया है।
30/2 कर दोगे डायरेक्ट, तब भी हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बोला था। बेटा फिर से वही गलती कर रहे हो आप। इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा। 2 6 है। ठीक है, तीसरी भुजा क्या आई है आपके, पीछे करो। गलत कर दिया ना, 30 क्यों लिख रहे हो आप परिमाप की, अर्ध परिमाप की जगह। 30 परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप तो 30 का आधा होगा ना। 30 क्यों लिख रहे हो, अर्ध परिमाप तो 30 का आधा होगा, परिमाप लिख दिया आपने अर्ध परिमाप की जगह। प्रश्न ध्यान से पढ़ो, परिमाप बोला है 30 है, ना कि अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा होगा, क्लियर। आ गया। हम्म। चलो बेटा, लास्ट के 20 सेकंड्स और हैं। मैम एक सवाल पूछना था। हाँ बोलो। मैम यदि हमने कोई संख्या लिख दी, रूट में 6 है, हम्म। तो उसको हम काट सकते हैं क्या किसी से? रूट तो 6 को अच्छा किसी नंबर से डिवाइड करना है। हाँ। अगर मान लो √6/2 है, ऐसे ही कुछ पूछ रहे हो। नो मैम, पहले आप संख्या लिखिए यहाँ पर। क्या करना है इसका। अब इसको हम काट सकते हैं क्या, डिवाइड कर सकते हैं किसी से? अच्छा वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ, मान लो अगर मुझे 2 से भाग करना है, ऐसी संख्या से भाग करना है जिसके साथ वर्गमूल नहीं है, ठीक है, तो आप इसे कभी भी ऐसी संख्या से नहीं काट सकते। ठीक है, कभी भी नहीं काट सकते अगर नीचे वर्गमूल नहीं है उस संख्या में। बट √6 को अगर आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, यही आएगा, √6 ही आएगा, आप इसके अलावा इसको कुछ लिख ही नहीं सकते, है ना। तो इसको भाग नहीं कर सकते आप कभी भी, क्लियर है। तो √6 का √6 ही रहेगा। यदि मैं आपसे बोल दूं भाई √6 को, ये बेटा वो होता है कि कभी भी ये जो वर्गमूल गुणा वर्गमूल वाली जो संख्याएं होंगी ना, वो ही आपस में भाग गुणा हो सकती है, अगर वो भी सेम हो, जैसे ऐसे, या सेम ना भी हो तब भी चलेगी। इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, 6 × 3 18, तभी 18 आ जाएगा, 18 का वर्गमूल। ठीक है। यस। चलो बेटा, मैं पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, बहुत टाइम ले लिया आपने। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो।
चलो देखते हैं। परिमाप का सूत्र आपको पता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 होता है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप के सूत्र में दोनों वैल्यूज पुट करके आप तीसरी भुजा निकाल लोगे। क्या है? 12 + 12 प्लस तीसरी भुजा 30 बराबर 24 प्लस सी। सी कितना आ जाएगा? 30 प्लस 30 माइनस 24, 6 सेंटीमीटर आ गई तीसरे नंबर की भुजा आपकी। ठीक है, बस अर्ध परिमाप, डायरेक्ट आप अर्ध परिमाप निकाल दो परिमाप का आधा करके, तो 30/2 15 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया। अब आप हिरन्स के सूत्र में वैल्यूज पुट कर दो, s गुणा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो बहुत छोटी वैल्यूज है, इसका आंसर जल्दी ही आ जाएगा। तो कितना आया अर्ध परिमाप? 15। 15 माइनस पहली भुजा 12, 15 माइनस दूसरी भुजा 12, 15 माइनस तीसरी भुजा 6। कितनी आई? माइनस कर दो। 15 में से 2 12 जाएंगे 3 आएगा, 15 में से 12 जाएंगे 3 आएगा, 15 में से 6 जाएंगे 9 आएगा। अब पेयर मुझे साफ दिख रहा है, 2 3 है, 1 3 मैंने बाहर ले लिया। 15 को लिख सकती हूँ मैं 3 गुणा 5, 5 3 जा 15। 9 को लिख दूंगी मैं 3 गुणा 3। इतना क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? यस। अब अगला फिर से पेयर बना लो। 1 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 पहले से बाहर था। अब यहाँ 5 और 3 का कोई साथी नहीं है, तो दोनों को गुणा कर दो। 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा इसका। सभी को समझ में आ गया? यस। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम अगर पेयर मैच करने के बाद जो बच जा रहा है, जो अंक बच जा रहा है, उसको वापस निकाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यस। जैसे यहाँ 5 और 3 बच गया था ना, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अंदर। ठीक है। ओके मैम।